वेलकम गाइस टू किशोर वानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें जब x की वैल्यू निकालनी हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब वो हम देखेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारे होते हैं कई केसेस होते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 हमारा है क्या, जब हमें कोई भी इक्वेशन जो दी हुई है वो इक्वेशन हमारे ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया 2x प्लस 3 इक्वल टू 7x माइनस 4। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो अब हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं d माइनस बी अपॉन a माइनस ए। जो हमारा ये होता है, ये हमारा d होता है, यहाँ पे ये हमारा c होता है, ये हमारा b होता है, और ये हमारा a होता है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 4 माइनस c, 4 माइनस b दैट इज 3। पहले से ये 4 है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। देन उसके बाद हमारा a माइनस सी, a हमारा 2 है एंड c माइनस 7। हमारा आंसर आएगा -7 अपॉन -5। माइनस से माइनस कट गया एंड 7/5 आंसर। अब इसके हम और एग्जांपल देखते हैं कि और कैसे कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू निकालेंगे। -5 माइनस 10 अपॉन 9 माइनस 7 दैट इज -15 अपॉन 2। इसका आंसर x की वैल्यू जो हमारी आई -15 अपॉन 2। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें ये निकालना है। अब हमें कोई बड़ी वैल्यू दी हुई है, अब हम कैसे निकालेंगे। सिंपल इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं वैदिक मैथ से। -18 माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन 100 माइनस 299। इसको हम सॉल्व किए यहाँ पे। -3 अपॉन 100 माइनस 299 जो हमारा आएगा 199। तो 199। अभी हमारा 3 से डिविजिबल है, हम चेक करेंगे। 9 + 1 10, 10 + 19 तो हमारा डिविजिबल नहीं है। हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा होगा -3 अपॉन 199। अब इसका हम केस 2 देखेंगे। टाइप 2 हमारा क्या है, मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, वो हमारी कुछ इस फॉर्म में है। x + a x + b इक्वल टू x + c इंटू x + d। हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, वो हमारे कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है x + 2 x + 5 इक्वल्स x + 1 x + 4। अब हमें कोई इक्वेशन ये दिया हुआ है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट तरीके से करते हैं, जो कि हमारे वैदिक मैथ है। तो हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CD माइनस AB अपॉन A + B माइनस C + D। अब इसको हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा 4 है वो हमारा D है, 1 हमारा C है, 5 हमारा B है, और 2 हमारा A है। अब इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू CD दैट इज 1 × 4 दैट इज 4 माइनस 2 × 5 दैट इज 10 अपॉन 2 + 5 दैट इज 7 माइनस CD 1 + 4 दैट इज 5। आ गया हमारा -6 अपॉन 2। ये हो गया हमारा -3। जो हमारी x की वैल्यू आई यहाँ पे हमारी आई -3। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आ जाए। तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दी है
अब हमें कोई इक्वेशन ये दे के रखी हो, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, x इक्वल टू सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये डी है, सी 13 हमारा बी की तरह काम कर रहा है, 5 हमारा ए की तरह काम कर रहा है। अब हमारा 19 इंटू 21 माइनस 5 इंटू 13 अपॉन हमारा a प्लस बी हमारा क्या आएगा, दैट इज 18 माइनस c प्लस डी हमारा आ जाएगा 40। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे वैदिक मैथ से ही, अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉसवर्ड मल्टीप्लिकेशन से। सो 9 इंटू 1 दैट इज 9, सो 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 9 इंटू 2 18 that's 19, so 9 1 carry, then 2 and 3 minus 65 अपॉन माइनस 22। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से आएगा हमारा 4 3 3 अपॉन माइनस 22। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा कट जाएगा 2 से, सो 1 6 7 अपॉन 11। सो अब इसके बाद ये हमारा कट नहीं पाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा माइनस 167 अपॉन 11। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है हमें अच्छे तरीके से आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपल x इक्वल टू सी डी दैट इज 35 माइनस ए बी दैट इज 7 इंटू 1, देन सम ऑफ ए एंड बी दैट इज 8 माइनस 12, सो 28 अपॉन माइनस 4 दैट इज माइनस 7। सो जो हमारी x की वैल्यू आ गई माइनस 7। सो आप देख सकते हैं इसको हमने कितनी इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसका हम टाइप 3 देखेंगे कि टाइप 3 हमारा है क्या। अब हमारा टाइप 3 है क्या, अब ये देखेंगे। मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, वो हमारी कुछ इस फॉर्म में लिखी हुई है, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू पी बाई क्यू। अब हमें कोई इक्वेशन दी हुई है जो हमारे इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है, x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 बाय 11। अब हमें कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सो x इक्वल टू p इंटू डी माइनस क्यू बी अपॉन क्यू ए माइनस पी सी। अब हमारा जो इसमें 3 है वो हमारा d की तरह काम कर रहा है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, एंड ये हमारा a है, और ये हमारा p, ये हमारा q। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो देख सकते हैं p इंटू डी दैट इज p इंटू डी 15, q इंटू b दैट इज माइनस 55 अपॉन q इंटू a दैट इज 11 माइनस p इंटू c दैट इज 10। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 40 अपॉन 1, सो हमारा माइनस 40 आंसर। तो आप देख सकते हैं इसको हमने कितनी इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसका एक और एग्जांपल समझते हैं जिससे हमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आ जाए। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दी हुई है,
मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन ये दी हुई है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारा ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया डी, सी एंड ए। सिंपल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू पी और डी, पी डी दैट इज -40 माइनस क्यू, क्यू एंड बी दैट इज 7 into 10 that is +70 upon QA, QA that is 7 minus PC that is 8 4 32 plus 32 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इसको सॉल्व किया, सो 30 upon 39। इसको सॉल्व करेंगे 10 upon 30, सो हमारा आ गया 10 upon 13। तो आप देख सकते हैं हमने इसको कितने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसका हम लोग टाइप 4 समझेंगे कि टाइप 4 हमारा है क्या। सो हमारा टाइप 4 क्या है, अब हम वो देखेंगे। सो टाइप 4 मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, वो हमारे कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए इस केस के लिए। अब उसके बाद हमें कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमें कोई इक्वेशन ये दिया हुआ है, अब इसको हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं दोनों को, पहले हम इसको x प्लस 8 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये थोड़ा हमारा लेंथी प्रोसेस है। अब इसको हम नॉर्मल तरीके से, हम इसको कितने इजी तरीके से सॉल्व करेंगे अब वो देखेंगे। तो हम इसको देखते हैं, x इक्वल टू माइनस एम बी माइनस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये हमारा फॉर्मूला होता है x की वैल्यू निकालना हो जब हमें कोई केस इस तरीके का दिया हुआ है, जब हमें इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो x इक्वल टू माइनस एम बी, सो एम बी जो हमारा ये होता है, ये m होता है, ये हमारा n हो गया। सो ये हमारा b है और ये हमारा a। सो माइनस एम बी, सो m हमारा क्या है 1 इंटू b हमारा क्या है 8 माइनस माइनस n हमारा क्या है 7 इंटू a हमारा क्या है -3 है अपॉन 1 प्लस 7। तब इसको सॉल्व किया -8 प्लस 21 अपॉन 8 इक्वल टू ये हमारा हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया आंसर 13 अपॉन 8। सो जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो हमारी है 13/8। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको ये अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है, अब हमें कोई इक्वेशन इस फॉर्म इक्वेशन ऐसे दी हुई है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस एम बी माइनस एम बी। सो m हमारा क्या है 5 इंटू बी हमारा 2 एंड माइनस माइनस एन ए, एन हमारा क्या है 7, ए हमारा क्या है -11 अपॉन m प्लस n दैट इज 5 प्लस 7। सिंपल। -10 आ गया प्लस 27 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे। सो 66 अपॉन 12। सो इसको हम लोग 6 से डिवाइड करा तो 1 अपॉन 2। सो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 11/2। अब हम इसमें एक स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या है, जब हमारा m इक्वल टू n, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब वो हम देखेंगे। वो और भी सिंपल है। अब उसको हम देखते हैं। इसका स्पेशल केस क्या है हमारा। जब हमारा m इक्वल टू n, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इक्वेशन दी हुई है 7 अपॉन
अब हमें कोई इक्वेशन ये दी हुई है, अब इसमें हम देखेंगे m और n हमारा जो है वो इक्वल है, 7 = 7। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको हम सिंपल ऐड कर देंगे, 3x + 1 + 9x - 2 = 0। सो हमारा ये आ गया 12x - 1 = 0। सो x की वैल्यू आ गई 1/12। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है 12/15x - 7 - 6/12x + 1 = 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे x के लिए। सो सिंपल, यहाँ पे हमारा जो m = n होगा तो हम यहाँ पे 12 लेंगे। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपल जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है हम डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे। तो सिंपल 15x - 7 + 12x + 1 = 0। सो ये हमारा हो गया 27x - 6 = 0। सो x = 6/27, 2/9। सो हमारी जो x की वैल्यू आ गई 2/9। तो आप देख सकते हैं इसको हमने कितनी इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम इसका लास्ट केस देखेंगे। मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, वो हमें कुछ इस फॉर्म में दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, वो हमारी इस फॉर्म में लिखी हुई है। एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। 107 × x + 2 = 97 x प्लस, सॉरी यहाँ पे a होगा। अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है वो हमारे कुछ इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू के लिए, अब वो हम देखेंगे। तो सिंपल इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है जिसकी जो जो हमारा x + a है वो सेम है हमारा, तो सिंपल हम लोग उसको करते हैं x + 2 = 0। जो हमारा x प्लस होगा, x + a होगा, उसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे और सिंपल x की वैल्यू हमारी -2। तो सिंपल हम इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई दिया नंबर हुआ है 36 × 2x - 4 = 47, 2x - 4। अब हम देखेंगे ये हमारा केस 5 से मैच कर रहा है, तो सिंपल हम लोग इसको x 0 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू हम लोग तुरंत निकाल देंगे, 4/2 दैट इज 2। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, अब वो हम देखेंगे। अब हम इसका स्पेशल केस देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, x + a, x + b, x + c, x + d। अब ये स्पेशल केस क्या है, अगर हमारी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है और उसका जो हमारा ab का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा cd के इक्वल होता है, तो सिंपल जो x की वैल्यू होती है वो हमारी होती है 0। अब इसको हम एक एग्जांपल की ओर से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई नंबर दिया हुआ है x - 1, x - 2, x - 3 = s - 1, x - 1 and x - 6। अब इसको हम देखेंगे तो सिंपल हम इसको प्रोडक्ट निकाल लेंगे इन तीनों का। सो -1 × -2 × -3 that will be -6। अब हमारा CDE का फॉर्म निकाल लेंगे। सो -1 × -1 × -6 जो कि हमारा कट गया, तो इसके बाद -6, तो ये दोनों हमारे इक्वल है। तो सिंपल जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि हम कोई अच्छे तरीके से आ जाए। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई नंबर दिया हुआ है, कोई इक्वेशन दी हुई है x - 9, x - 8 = x - 4, x - 8।
अब इसको हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, हम सिंपल इसको वैदिक मैथ से करते हैं। तो सिंपल इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि अब आ जाएगा 72। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो इन दोनों का भी जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 72। सो दोनों आपस में इक्वल है, तो सिंपल जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 0। सो आप देख सकते हैं इसको हमने कितनी ईजिली तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस।